सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच का कहना है कि लाडवा में लगने वाले जाम से जनता को अब जल्द निजात मिलेगी, क्योंकि लाडवा में प्रतिदिन इंद्री चौक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी योजनाएं बनानी भी शुरू कर दी हैं। इस योजना को वह सिरे चढ़ाकर छोड़ेंगे, जिससे न केवल लाडवा की जनता को इसका लाभ होगा, बल्कि करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर जिलों की जनता को भी फायदा होगा। उन्होंने एक रूपरेखा बनाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी है। मुख्यमंत्री ने भी उनकी इस योजना को सही ठहराया और विश्वास दिलाया कि जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। धुम्मन सिंह किरमच ने बताया कि जैसे करनाल में जीटी रोड से पश्चिमी यमुना नहर के किनारे बनी पटरी को पक्का करके सड़क बनाकर असंध व कैथल जाने वाले मुसाफिरों को राहत प्रदान की गई है, उसी प्रकार करनाल जिले के खंड इंद्री से रादौर तक करीब 20 किलोमीटर को पश्चिमी यमुना नहर की पटरी पर सड़क बनाकर लाडवा में लगने वाले जाम से निजात दिला सकते हैं। इस नहर की पटरी पर सड़क बनने से सरकार का खर्च भी कम आएगा, किसानों की जमीन भी एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी और करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर 3 जिलों को फायदा होगा। आपको बता दें कि प्रतिदिन 24 घंटे इस चौक से यमुनानगर से दिल्ली बड़े ट्राले व ट्रक आदि रेत बजरी लेकर करनाल की ओर जाते हैं और उधर से खाली कर वापस यमुनानगर की ओर जाते हैं, परंतु चौक की चौड़ाई कम होने के कारण वाहन चालकों को अपने वाहन मोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत सालों से लाडवा की बाईपास की डिमांड है। बहुत हैवी ट्रैफिक, अगर करनाल से चलेंगे तो इधर यमुनानगर जाएंगे तब भी इंद्री, वाया इंद्री से होकर लाडवा लोग जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाएंगे तब भी लाडवा होकर जाते हैं, यमुनानगर से कोई व्यक्ति चलेगा, करनाल जाना है, इंद्री जाना है, तब भी लाडवा होकर जाएंगे। इस प्रेशर को कम करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अभी 4 दिन पहले मिला था, मैंने उनको अपनी तरफ से लेटर भी दिया। एक WJC वेस्टर्न यमुना कनाल का एक पार्ट जो है वो रादौर से इंद्री तक जाता है, यमुनानगर से इंद्री जाता है वाया रादौर। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में अगर आपने देखा हो एक बाईपास निकाला हुआ है इसी नदी के, इसी नहर के किनारे ही, जो चिड़ो मोड़ तक जाता है करनाल में बाईपास। इधर अगर हम लेक से देखेंगे तो ऐसा एक बाईपास मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इंद्री से लेकर रादौर तक का 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 11 किलोमीटर करनाल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और 9 किलोमीटर जो है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। अगर ये दोनों बाईपास मिलाकर बन जाता है तो यानी कि जो ट्रैफिक करनाल से, पानीपत से, दिल्ली से यमुनानगर जाने के लिए आती है, हरिद्वार जाने के लिए आती है, मेरठ जाने के लिए आती है, वो सारी की सारी लाडवा आने की बजाय वहां से डाइवर्ट हो जाएगी। लाडवा के ऊपर जो ट्रकों का लोड रहता है वो डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा, यमुनानगर से इतने हैवी ट्रैफिक इधर आती है, करनाल की तरफ अगर वो लोग जाते हैं तो वो ट्रैफिक भी बड़ी हैवी होती है, वो भी सारी डाइवर्ट हो जाएगी और किलोमीटर का भी बहुत इसमें लगभग 10 किलोमीटर का इसमें बचत होगा। और हमारे पास वहां जगह भी है, दोनों SC जो हैं यमुनानगर का भी और करनाल का भी, मेरी व्यक्तिगत उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल बहुत अच्छा है। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रपोजल दिया तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा प्रपोजल है और हम इसको सिरे चढ़ाएं। धुम्मन सिंह जी, कब तक जो है प्रपोजल पूरा हो सकता है? मेरी कोशिश तो यह है कि मैं 2024 के चुनाव से, इस चुनाव से पहले इस प्रपोजल को सिरे लगाएं, ताकि अगले रेनिंग सीजन से पहले ये काम पूरा हो जाए। लेकिन इसमें बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग भी होती है मिट्टी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक गुजरना है। और WJC कई बार एक तरह से बरसाती नदी का भी काम करती है, बहुत हैवी पानी भी आ जाता है, क्योंकि यमुना में कई बार पीछे अगर पानी आ जाए तो ज्यादा पानी हम WJC में डाइवर्ट करते हैं, तो कई टेक्निकल इशू भी है। तो बहुत से इशू को निकालकर मुझे लगता है कि बगैर जमीन एक्वायर करे ये बाईपास लाडवा के लिए बहुत बड़ी सौगात हो सकती है, रादौर के लिए बहुत बड़ी सौगात हो सकती है। और जो व्यक्ति दिल्ली से वाया करनाल होकर हरिद्वार जाना चाहते हैं, मेरठ जाना चाहते हैं, ये हाईवे दोनों मेरठ वाले को भी और हरिद्वार वाले हाईवे को भी, ये दोनों को टच करेगा। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ये फायदेमंद होने वाला है।